सो कैसा था आपका मैथ्स 2 का पेपर। एंड अभी नेक्स्ट पेपर है साइंस 1 का। एंड एक ही दिन की छुट्टी मिली है साइंस 1 के लिए, पर आज की शाम है, कल का पूरा दिन है। तो कैसे साइंस 2 को इन 1.5 डे में प्रिपेयर करना है, कौन से साइंस 2 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, डायग्राम्स कैसे करने हैं, कब करने हैं, PYQs कैसे सॉल्व करने हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आपको पूरे 1.5 डे का प्लानर देने वाली हूँ, जिससे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन अच्छे से हो जाएगी एंड PYQs भी सॉल्व हो गए। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं SSC बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ओके, सो फर्स्ट थिंग लेट्स डिस्कस कि आपके साइंस 1 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब वो चैप्टर्स जिनके क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, PYQs से बहुत बार इन चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस निकले हुए हैं। तो ये कौन से चैप्टर्स हैं, उसके बाद में मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कौन से हैं एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका लीस्ट इंपॉर्टेंस है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो, उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड उसके बाद में कार्बन कंपाउंड्स। ये 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज है इनका। उसके बाद में मॉडरेट इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स है, तो दैट इज चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 7 लेंसेज एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी। ये चैप्टर्स जो है वो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से है, फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, उसके बाद में हीट एंड स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में एक प्रॉब्लम आती है कि स्पेस मिशन के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आते ही नहीं है, या फिर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं उसमें। तो देखो, अगर आपके बाकी के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं तो स्पेस मिशन के न्यूमेरिकल्स अगर आपने छोड़ दिए तो चलता है। मैंने खुद ने छोड़े थे वो, एंड उससे ज़्यादा कुछ आया भी नहीं था क्योंकि मेरे बाकी के हो गए थे वैसे न्यूमेरिकल्स। सो यू कैन डू दिस। अगर नहीं ही हो रहे हैं तो एक लेसन के न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हो आप। ओके, सो देखो, मैंने आपको बता दिया कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज होता है। ठीक है, तो देखो, अभी आज तो पेपर से आए हो, बहुत ज़्यादा थक गए होगे। मैथ्स 2 का इम्पॉर्टेंट था एंड थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था आज का। तो अब पढ़ना कैसे है, तो देखो, आज पेपर से आने के बाद में चिल करो एंड 6 PM को आपको पढ़ने बैठना है। लेट्स अज्यूम कि आपका एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, सो 6 PM to 8 PM आपको चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 करना है। बहुत वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स का, तो एक घंटे में कर लो 6 PM to 8 PM। ठीक है, अच्छे से 2 घंटा पढ़ने के बाद में 8 PM को ब्रेक ले लो, डिनर कर लो 9 बजे तक। ठीक है, एंड 9 बजे आपको फिर से पढ़ने बैठना है एंड 9 to 10:30 आप फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करोगे जो है कार्बन कंपाउंड्स, जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, सो ये 1.5 आवर कार्बन कंपाउंड्स अच्छे से कंप्लीट करके 10:30 को सो जाना, या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके 11 बजे तक तो एटलीस्ट सो जाना। सो नाउ नेक्स्ट डे दैट इज 10th मार्च। 10th मार्च को आपको 7 बजे पढ़ने बैठना है। थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ या 6:30 उठ जाओ, चाय कॉफ़ी लेके नहा के 7 बजे आप पढ़ने बैठने वाले हो। 7 to 9 आपको करना है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में ब्रेक ले लो, 1 घंटे का अच्छा ब्रेक लो एंड उसके बाद 10 to 12 आप फिर से पढ़ाई करने बैठो एंड तब आप करोगे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये भी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर से 1 घंटा ब्रेक ले लेना एंड 1 to 2 आप करो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, उसके बाद में फिर से 1 घंटा ब्रेक ले लो एंड 3 to 4 आप करो चैप्टर नंबर 10। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है पर करना तो पड़ेगा, सो 10 कर लो। तो देखो, 4 बजे तक आपका सब कुछ हो रहा है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स हो रहे हैं। अभी ये चैप्टर्स जब आप करोगे तब इनमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं करने हैं, ये हम बाद में करने वाले हैं इसलिए। ठीक है, तो 4 बजे तक सिर्फ थ्योरी करनी है एंड 4 बजे के बाद में आप करो। तो देखो, 4 बजे ब्रेक ले लेना एंड 5 बजे पढ़ने बैठना। 5 to 6:30 आप करो सारे न्यूमेरिकल्स, आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स है ये 1.5 आवर में कर लो। अभी सारे लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, ओरली करो, और अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो लिख के देखो, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद में 6:30 to 7 एक आधे घंटे का छोटा ब्रेक लेके 7 बजे से 8 बजे तक आपको सारे केमिकल रिएक्शंस करने हैं, सारे केमिकल इक्वेशंस करने हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जितने केमिकल इक्वेशंस है उतने ही इनफ है, तो वही ठीक से कर लेना। ठीक है, उसके बाद
8 तक ये करोगे, आधा घंटा ब्रेक ले लेना एंड 8:30 to 9 आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। आधा घंटा इनफ है, सारे टेक्स्ट बुक के अच्छे से सब डायग्राम्स कर लो। ड्रॉ करने हैं तो ड्रॉ करके देखो एंड ऐसे ही करने हैं तो ऐसे ही करो। इट डिपेंड्स आपकी प्रैक्टिस पहले कितनी हुई है, उस पर डिपेंड करता है वो तो, ठीक है। सो 9 to 10 एक ब्रेक ले लेना एंड 10 to 11 एक घंटा आपको PYQs का एनालिसिस करना है। PYQs को ओवरव्यू कर लेना है। सब कुछ लिख के देखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वैसे आपके प्रिपेयर हुए हैं क्या नहीं वो सब चेक कर लो एक बार, ठीक है। सो एक घंटा वो करने के बाद में कल भी 11 बजे तक सो जाना, क्योंकि परसों पेपर है अपना 11th को भी। जब आप पेपर को जाओगे, पेपर से पहले थोड़ा 1-1.5 घंटा सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके फिर पेपर को जाना, ठीक है। अब बहुत बड़ी बच्चों की गलती हो जाती है कि वो वर्ड टू वर्ड लर्निंग में अटक जाते हैं और वहाँ पे उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है, कुछ मेमोरी में भी नहीं रहता, भूल जाते हैं बार बार। तो सब कुछ वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस समझ के लिखना होता है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी टेक्सचुअल लैंग्वेज है, थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो एंड सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसे का वैसा लिखना चाहिए, रट्टा मारना नहीं है, बिल्कुल भी समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट समझ के पढ़ना है। एंड आंसर लिखते हुए भी कैसे आंसर लिखना है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फ्लो चार्ट निकालना है, फिर मेन एक्सप्लेनेशन करना है एंड देन डायग्राम निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है फिर भी आपको डायग्राम निकालनी है, उससे बहुत सही प्रेजेंटेशन लगता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें पेपर चेक करके माइंड में वो इम्प्रेशन बनाना है कि हम है टॉपर, ठीक है। सो उस तरीके से पेपर लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है थ्योरी सब्जेक्ट में एंड साइंस में भी, ठीक है। उसके बाद आपके साइंस के छोटे छोटे जो टिप्स है, थोड़े से पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स है, आपको मैं एक पेपर दिखाऊंगी भी, ठीक है। ये सब मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में ये सब इंक्लूड करूँगी। कल तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अब तक के लिए ये पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।